आज हम पढ़ेंगे धमनी और सीरा में अंतर। तो धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले पहले इसका पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है धमनी और सीरा में अंतर। तो पहला पॉइंट है, धमनियां में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है। जो हमारा जो रक्त होता है, तो ये धमनियों तो कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, तो हृदय से कहाँ जाता है, अंगों की ओर जाता है। पूरे शरीर में हमारा रक्त को कौन पहुंचाती है, धमनी पहुंचाती है। सिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है धमनी का सीरा। धमनी में रक्त कैसे जाता है, हृदय से अंगों की ओर जाता है, लेकिन सीरा में अंगों से हृदय की ओर हमारा क्या प्रवाह होता है, रक्त प्रवाह होता है। दूसरा, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। धमनी कैसे दिखाई देगी, ये हमें लाल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि धमनियों में क्या रहता है, हमारे पास ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है, एचबी पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन होने के कारण और ऑक्सीजन होने के कारण जो धमनियों में जो रक्त का कलर दिखाई देगा वो लाल रंग दिखाई देगा। वहीं पर सीरा की बात करें तो सीरा में के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये नीला दिखाई देगा। तीसरा क्या है हमारे पास, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियों में कैसा रक्त का प्रवाह होगा, आपसे पूछा जाएगा। तो कैसा रक्त का प्रवाह करती है धमनियां, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। वहीं पर सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह। जो भी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या बचता है रक्त, वो क्या होता है, सीरा में प्रवाहित होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, धमनियों में भित्तियां मोटी और लचीली होती है। धमनियां क्या होती है, शरीर के अंदर होती है। तो ये क्या करती है, इसमें ज्यादा ब्लड अपना क्या करता है, प्रेशर से जाता है बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ में। तो इसकी जो दीवारें होती है, भित्तियां होती है, ये मोटी और लचीली होती है। वहीं पर सिराओं में भित्तियां कम मोटी अर्थात पतली तथा कम लचीली होती है। अगला जो पॉइंट है हमारा, हृदय की धड़कन गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से होता है। जब सांस लेते हैं अंदर की ओर तो हृदय की धड़कन की गति कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे धमनियों में रक्त भी कैसा प्रवाह होगा, तेज गति से होगा। वहीं पर सिराओं में रक्त का प्रवाह एक समान गति से होता है। यहाँ पर जो रक्त का प्रवाह होगा एक समान गति से होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। जो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्यों अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ये इसका अपोजिट है। अभी तक आपको बताया था कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, पल्मोनरी धमनी होने के कारण यहाँ पर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये दोनों का अपोजिट है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं तथा इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं तथा इनके आयतन में परिवर्तन होता है। अगला है, धमनियों में अंदर की गुहा सक्रिय होती है, सिराओं में अंदर की गुहा चौड़ी होती है। तो हमने देखा धमनी और सिरा में अंतर। क्लास 10th में जितने भी अंतर है सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर एक एक वीडियो देख लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन ये अंतर वाले एक न एक पूछे जाते हैं। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।